बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत के गुज़श्ता 3 रोज़ से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सका, और इसकी जो वजह थी वो ये थी कि 3 दिन से मुझे काफ़ी टेम्परेचर था और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बना सकूं। आज भी जो है वो मेरी आवाज़ से आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी भी जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है। और आप सब से एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे लिए और इस वक्त जो तमाम लोग बीमार हैं उनके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, वो तमाम को जो है वो सेहत याब जो है वो करे। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 दिनों में बहुत सी अहम हैपनिंग्स जो हैं वो हुई हैं, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं सदीक जान, उनकी वीडियोस से आप तक काफ़ी जो मालूमात हैं वो पहुंची होंगी। आज की इस ये जो वीलॉग है उसका आगाज़ करता हूं, और 3 अहम ख़बरें हैं जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ आजकल गुमशुदा अफराद के जो लवाहिकीन हैं उनके साथ मुलाकात कर रही हैं। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि जो कि आपको बताना ज़रूरी है कि गुमशुदा अफराद, ये इनकी गुमशुदगी के जो वाक़यात हैं वो पीपी और नून लीग के दौर में सामने आए हैं, और इस वक्त ये अपोजिशन उस वक्त जब ये वाक़यात हो रहे थे उनके दौर में, उस वक्त ये अपोजिशन जो थी वो इस हवाले से कोई बात नहीं करती थी, बिल्कुल ख़ामोश थी इस हवाले से। उस वक्त इनके पास इख्तियारात भी थे, लेकिन अपनी सियासत को चमकाने के लिए उस वक्त तो नहीं बोले। आज जो है वो ये इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि पीडीएम के क्वेटा में होने वाले जलसे में मरियम नवाज़ ने लापता अफराद के जो अहल खाना थे उनके साथ इजहार यकजहती तो किया, लेकिन इसको अगर आप नावाकफियत कहें या कुछ और कहें तो मरियम नवाज़ ने एक गिरफ़्तार दहशतगर्द की जो तस्वीर थी उसकी भी हिमायत की। तो मरियम नवाज़ साहिबा असल में तो नाअहल जो हैं वो इससे कहते हैं कि आपने बुग़्ज़ इमरान में आप इतना आगे चले गए हैं कि आपको मालूम ही नहीं कि आप किसकी हिमायत कर रही हैं, बल्कि इमरान ख़ान के इस 2 साला दौर के दौरान ही काफ़ी सारे ऐसे लापता अफराद हैं जो कि घरों को लौटे हैं। और ना सिर्फ इस हवाले से ये हुकूमत एक बिल ज़ेर गौर है, बल्कि काबीना ने इस मसले पर एक कमीशन भी तश्कील जो है वो दे दिया है। और इसके अलावा जो श्री मिज़ारी हैं उनकी जानिब से एक ट्विटर पैगाम में भी एक सवाल उठाया गया, और वो भी इसी हवाले से था कि जो अजीत दोयल हैं और जो पीडीएम हैं उनके जो मकासद हैं, क्या उनके मकासद में यकसानियत नहीं है। क्योंकि क्वेटा के पीडीएम के जलसे में जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अवैस नूरानी, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो बलूचिस्तान को रियासत बनाना चाहते हैं, और अजीत दोयल ने भी पाकिस्तान को हाइब्रिड जंग की धमकी दी। और अचानक पीडीएम के जलसे में अवैस नूरानी की जानिब से बलूचिस्तान को तोड़ने की बात, और फिर उसके बाद मरियम नवाज़ की जबरी गुमशुदगियों के मसले के हवाले से, और जो बातचीत जो मुलाकातें हो रही हैं, और जो नवाज़ शरीफ हैं जो लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से मुसल्लह अफवाज में बगावत का बीज बोने की जो कोशिश है, क्या ये भारत के मुशीरे कौमी सलामती और पीडीएम के जो मकासद हैं, क्या ये उनमें इत्तेफाक नहीं पाया जा रहा, क्या उनमें यकसानियत नहीं है। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, और दूसरी अहम ख़बर जो आप नाज़रीन तक मैं पहुँचाना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले रेड जोन में एक वाक़या पेश आया जिसमें सेशन जज और एमपीए के खावंद के दरमियान लड़ाई का ये वाक़या था। इसका ड्रॉप सीन हो चुका है, और ड्रॉप सीन क्या हुआ, वही जो हर लड़ाई के बाद होता है। दोनों की जो है वो आपस में सुलह हो गई है। मोतल एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान और पीटीआई की जो खातून एमपीए के शोहर हैं उनके दरमियान रेड जोन में झगड़े के मुकदमे में मुल्जिमान और मुद्दई उन दोनों ने आपस में सुलह कर ली है, और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस की समाअत हुई, जिसमें मोतल एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने अदालत के सामने पेश हुए, और उन्होंने ये बयान दिया कि मुल्जिमान ने इनसे माज़रत की है, और इस माज़रत को इन्होंने कबूल कर लिया है, इसलिए इन दोनों को जो है वो माफ़ कर दिया जाए। तो ये इस केस का ड्रॉप सीन था। ज़मानत जो है वो मुल्जिमों को इसमें मिल चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, आखिर में एक इंतहाई अहम ख़बर
وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم نے آج پاکستان افغان تجارت اور سرمایہ کاری فورم سے جو ہے وہ ایک اہم خطاب کیا ہے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے اس میں کہیں، لیکن کچھ اہم نکات ہیں جو ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ افغانستان کے ساتھ وہ اچھے کاروباری تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان میں 40 سال سے انتشار ہے، جس کا افغانستان کو تو نقصان ہوا ہی ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے، خصوصاً گزشتہ 18 سال کے دوران جب دہشت گردی کے نام پر جنگ ہوئی، اور اس سے بھی پاکستان کو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور اس سے ہم سبق سیکھیں، اور اب ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ بھارت کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ 72 سالوں میں مسلمانوں سے جتنی بھی حکومتیں بھارت میں آئی ہیں، مسلمانوں سے اتنی نفرت کرنے والی حکومت نہیں آئی جتنی موجودہ مودی کی جو حکومت ہے وہ کرتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ بھارت سے دوستی کی بہت سی کوششیں جو ہیں وہ انہوں نے کی، لیکن انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نظریاتی طور پر پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ جو کوششیں ہیں دوستی کی وہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس میں ایک خدشہ ظاہر کیا وزیر اعظم عمران خان نے کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کو پاکستان میں انتشار پھیلانے اور اسے غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرے گا، لیکن اس خطے کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور تعاون اور تجارت میں ہی ہے۔ اس کے بعد چوتھی اہم چیز جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہی گئی وہ یہ تھی کہ افغانستان میں جو ہے وہ امن کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، کوئی بھی ملک اتنی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ جو وسط ایشیا تک کا یہ سارا علاقہ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو اور تجارت جو ہے وہ بڑھے۔ اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے طالبان کی پہلے امریکہ سے بات چیت کے لیے بھرپور جو ہے وہ زور لگایا ہے، اور آج بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو تشدد ہے یہ کم ہو۔ تو ناظرین، یہ آج کی اہم ترین جو 3 خبریں تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، میرے یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔